माड़ू कद्दू की रेसिपी मैं पहले मैं आप लोगों को एक दे चुका हूँ, बना चुका हूँ, लेकिन आज जब मैंने ये वाली रेसिपी बनाई, तो बहुत ही लज़ीज़ और बहुत ही शानदार थी। सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि मिसालें तो बिल्कुल वही हैं, लेकिन थोड़ा-सा डालने का तरीक़ाकार जो है वो मुख्तलिफ़ है। माड़ू जो है वही है, लेकिन उसको काटने का तरीका मुख्तलिफ है। चिकन वही है, लेकिन इसको पकाने का तरीका मुख्तलिफ है। आपने करना क्या है कि माड़ू कद्दू जो है आपने 1 किलो लेना है। इसको साफ़ करके इसको छीलना है और इसके जो है छोटे-छोटे पीस बना लेने हैं। मज़ेदार किस्म की अगर आप लोगों ने ये वाली सब्ज़ी बनानी है, तो बिल्कुल इसी तरह आपने बनानी है जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ और आखिर तक देखनी है। आधा कप ऑयल आपने लेना है और इसमें 3 दरमियाने साइज़ के छोटे प्याज जो है, इनको छोटा-छोटा करके आपने इसमें डाल देना है और प्याज को बिल्कुल ब्राउन नहीं करना है, बल्कि आपने इसको पका लेना है। इसका पानी जो है जब ख़त्म हो जाए, तब आपने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देना है। होता यूँ है कि आधी रेसिपी देख के और उसके बाद स्किप कर दी जाती है। उसमें से कुछ चीज़ें जो है वो रह जाती हैं, तो फिर क्या होता है आपसे वो वाली रेसिपी नहीं बनती है। आपने प्याज जब अच्छी तरह से पक जाएँ, तब आपने इसमें लहसुन अदरक डालना है, फिर उसके बाद उनको पका के आपने मसाले डालने हैं। लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर 1-1 चम्मच, दड़ा मिर्च जो है ये भी आप 1 चम्मच डाल दें, आधा चम्मच आपने हल्दी डालनी है और इसमें ज़ीरा पाउडर जो है ये आपने 1 चम्मच डालना है। नमक हस्ब ज़ायक़ा डाल लीजिएगा, मैं 1 चम्मच ही डाल रहा हूँ। अब इन मसालों को मिक्स करके थोड़ा-सा इसमें पानी लगा देंगे ताकि मसाले जो है वो अच्छी तरह से पक जाएँ। फिर उसके बाद क्या करना है, आप और मैं साथ-साथ हैं, तो आपसे गुज़ारिश यही कर रहा था कि जब रेसिपी पूरी ना देखी जाए तो फिर क्या होता है, पिछले दिनों एक मैंने ब्रेड पकौड़ा की रेसिपी लगाई, तो मेरे एक व्यूवर ने मुझे एक सवाल किया कि हम जब भी बनाते हैं तो ब्रेड जो है वो बेसन के अंदर जो है वो टूट जाती है। ये देखिए, अब मैंने टमाटर डाल दिए हैं, उनको पकाने के बाद सब्ज़ मिर्च और टमाटर 3 थे और उसके साथ सब्ज़ मिर्चें 4-5 थी। इसको थोड़ी देर के लिए मैं कवर कर देता हूँ और उसके बाद जो है इसको जब मैं खोलूँगा, तकरीबन 5 मिनट इसको मैंने कवर किए रखा और उसको जब मैंने खोला तो ये देखिए माशाल्लाह हमारे टमाटर जो है वो गल चुके हैं, अब मसाला पक चुका है। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है कि इसमें चिकन डाल देना है। चिकन तकरीबन आधा किलो है, इसको मैं इसके अंदर डाल देता हूँ। तो आपसे मैं यही गुज़ारिश कर रहा था कि वो मेरे दोस्त ने मुझे मैसेज किया कि आपने जो ब्रेड डाली है, हम जब ब्रेड इसमें डालते हैं ना बेसन में, तो वो वाली ब्रेड जो है वो टूट जाती है, फिर उसका पकौड़ा नहीं बनता। तो दोस्तों, आपने ब्रेड बिल्कुल फ्रेश लेनी है, बिल्कुल ताज़ा जब ब्रेड होगी, तो वो बिल्कुल भी नहीं टूटेगी, बल्कि उसका पकौड़ा बड़ा ज़बरदस्त और बेहतरीन बनेगा। अच्छा, 3 मिनट मैंने इसको कवर कर दिया था, लेकिन क्या हुआ कि मसाला जो है ये नीचे लगना शुरू हो गया है। अब मैं इसको बिल्कुल हल्की सी आंच करके फिर इसको दोबारा से मैं कवर कर दूंगा। फिर आप देखिएगा कि इसने क्या करना है, पानी जो है वो छोड़ देना है। ये देखिए, पानी अब चिकन ने अपना छोड़ दिया है। इसको मैं अच्छी तरह से अब मैं पका लेता हूँ और उसके बाद मैंने इसमें डाल देना है कद्दू, जो मैंने छोटा छोटा काट के रखा हुआ है। अब ये तो मुझे पता नहीं है कि इसको माड़ू कद्दू क्यों कहा जाता है, लेकिन सब्ज़ी फ़रोश के पास जब भी आप जाएँगे, तो माड़ू जब भी आप उससे माँगेंगे, तो यही वाली चीज़ जो है वो आपको उठा के देंगे। तो अब इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये देख लें इसके पीसेज़ मैंने कैसे बनाए हैं, इसी तरह के पीस आपने बनाने हैं और इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। हर एक पीस पे मसाला लग जाना चाहिए। फिर आपने इसको कवर करके रख देना है। अब आपने इसको लगाना है 10 मिनट। 10 मिनट के बाद जब आप इसको देखेंगे, तो ये इसने अपना पानी जो है वो छोड़ देना है। ये देखिए, इसने कितना पानी जो है वो छोड़ा है। चिकन ने भी पानी छोड़ दिया और उसके साथ-साथ जो है इसने कद्दू ने भी अपना पानी जो है वो बिल्कुल छोड़ दिया, क्योंकि ये वाला कद्दू जो होता है बहुत ही ज़्यादा नरम होता है। अब आपने इस पानी को खुश्क करना है और आपका सालन जो है बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल रेडी है। इसको खुश्क करने के लिए आप तेज़ आंच कर सकते हैं। यहाँ पे आपने गरम मसाला और इसके साथ मेथी जो है ये ज़रूर डाल लेनी है। आधा चम्मच आपने गरम मसाला डालना है और आधा चम्मच ही आपने कसूरी मेथी लेके उसको आपने अच्छी तरह से मिक्स करके डाल देना है। थोड़ी देर के लिए दम देना है। अब इसके ऊपर काफ़ी सारा धनिया जो है वो छिड़क लें और इसको कवर करके रख दें, दम दे दें। उसके बाद आप इसको डिश आउट करेंगे, तो माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त किस्म की खुशबुएँ जो हैं वो फैल चुकी होंगी। देखिए, इसकी लुक और इसके साथ-साथ अगर आप मेरे पास होते तो इसकी खुशबू इतनी ज़बरदस्त कि आपको कौरमा जो है वो भूल जाए।
आप चिकन कोरमा, मटन कोरमा सब कुछ भूल जाएँगे जब ऐसा सालन आप अपने घर में बनाएँगे। सब बच्चे बड़े आपके फ़ैन ही हो जाएँगे। तो अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचे। अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।